इस रोड और रेलवे ब्रिज को देखिए। यह कोई साधारण सा ब्रिज नहीं है, बल्कि यह दुनिया का वह रोड और रेलवे ब्रिज है जिसको एक देश हर हाल में दुश्मन के हमले से बचाकर रखना चाहता है। तो वहीं दुश्मन देश हर हाल में इस रोड और रेलवे ब्रिज को न सिर्फ उड़ाना चाहता है, बल्कि कई बार तो इस रोड और रेलवे ब्रिज को उड़ाने के लिए इस पर हमला भी कर चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के सबसे लंबे ब्रिज कर्च ब्रिज के बारे में, जो इस समय रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच यह यूक्रेन के आंखों में इतना खटक रहा है कि यूक्रेन हर हाल में इस रोड और रेलवे ब्रिज को पूरी तरह उड़ाना चाहता है। अब यह ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज है और यह रूस के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और यूक्रेन इसको उड़ाना क्यों चाहता है, ये सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, साल 2014 से पहले तीन तरफ से काला सागर से घिरा ये क्रीमिया नाम का जगह यूक्रेन के कंट्रोल में आता था, लेकिन साल 2014 में व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर रूस की सेना यूक्रेन की इस क्रीमिया में घुसी और बिना गोली चलाए पूरे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों, अगर आप क्रीमिया का नक्शा देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्रीमिया तीन तरफ से काला सागर से घिरा हुआ है, तो वहीं क्रीमिया का एकमात्र जमीनी हिस्सा यूक्रेन से लगता है। यानी साल 2014 से पहले क्रीमिया में खाने पीने का सामान यूक्रेन से आता था। ऐसे में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद तुरंत बाद ही व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान कर दिया कि रूस के मुख्य भूमि से क्रीमिया को जोड़ने के लिए एक रोड और रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा। पुतिन के उस ऐलान के बाद 16 अक्टूबर साल 2015 को इस रोड और रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और साल 2018 आते आते ये रोड ब्रिज बनकर तैयार हो गया। और फिर अगले साल 2019 के दिसंबर महीने में इस रोड ब्रिज के बगल में रेलवे ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया। यानी साल 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद दिसंबर साल 2019 के खत्म होते होते रूस क्रीमिया को रोड और रेलवे ब्रिज के माध्यम से रूस के मुख्य भूमि से जोड़ लेता है। असल में दोस्तों, जो साल 2022 में रूस का यूक्रेन पर हमला हुआ था, उस हमले का प्लानिंग कहीं ना कहीं पुतिन ने उसी समय शुरू कर दिया था जब पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया और तुरंत ही क्रीमिया को रूस के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए रोड और रेलवे ब्रिज का काम शुरू करवा दिया। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत किया तो रूस ने यूक्रेन पर तीन तरफ से हमला किया था। एक हमला यूक्रेन के पूर्व दिशा से हुआ था, एक हमला यूक्रेन के उत्तर दिशा बेलारूस के साइड से हुआ था और एक हमला क्रीमिया की तरफ से यूक्रेन पर रूसी फौज ने किया था। और आज भी रूस की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी क्रीमिया से यूक्रेन पर हमला कर रही है। ऐसे में दोस्तों, यूक्रेन अब इस लड़ाई के दौरान हर हाल में रूस से क्रीमिया को दोबारा लेना चाहता है। इसीलिए यूक्रेन सबसे पहले क्रीमिया में मौजूद रूस की मिलिट्री का सप्लाई लाइन, जो रूस के मुख्य भूमि से इस रोड और रेलवे ब्रिज से होकर क्रीमिया में आता है, उस सप्लाई लाइन को काटने के लिए यूक्रेन हर हाल में इस रोड और रेलवे ब्रिज को न सिर्फ उड़ाना चाहता है, बल्कि कई बार यूक्रेन इस रोड और रेलवे ब्रिज पर हमला भी कर चुका है। जिस साल रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी साल के अक्टूबर महीने में ही इस रोड और रेलवे ब्रिज पर इतना तगड़ा धमाका हुआ था कि इस रोड ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर पानी में गिर गया। वहीं इस रोड ब्रिज के बगल में मौजूद रेलवे ब्रिज पर जा रही रूस की एक टैंकर ट्रेन में धमाके के चलते आग लग गया। यूक्रेन के उस हमले के कारण इस रोड और रेलवे ब्रिज पर कुछ दिनों तक ट्रेन और रोडवेज का आवाजाही रुक गया था, लेकिन फरवरी साल 2023 के आते आते रूस ने इस रोड और रेलवे ब्रिज का मरम्मत करके दोबारा रेल और रोडवेज की आवाजाही के लिए खोल दिया। लेकिन फिर 17 जुलाई साल 2023 को ही यूक्रेन की खुफिया विभाग ने पानी में चलने वाली ड्रोन की मदद से इस रेलवे और रोड ब्रिज पर हमला किया। लेकिन उस हमले में इस रोड और रेलवे ब्रिज का उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना नुकसान यूक्रेन चाह रहा था। फिर 12 अगस्त को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह बयान जारी किया कि यूक्रेन ने इस रोड और रेलवे ब्रिज पर S-200 के मिसाइलों के साथ हमला किया। लेकिन इस रोड और रेलवे ब्रिज की सुरक्षा में लगाए गए रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की उस मिसाइलों को मार गिराया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आज के समय में रूस यूक्रेन की लड़ाई के दौरान यह ब्रिज रूस के गले की नस की तरह है, जिसको यूक्रेन हर हाल में काटना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ रूस भी इस ब्रिज की सुरक्षा में अपनी जान को लगा दिया है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के बाद क्या यह ब्रिज सही सलामत हालात में खड़ा रहता है या यूक्रेन इस ब्रिज को तोड़ने में सफल होता है। अगर यह ब्रिज युद्ध के खत्म होने के बाद भी सही सलामत हालात में खड़ा होता है तो आने वाला भविष्य इस ब्रिज को रूस की इंजीनियरिंग की ताकत के रूप में याद रखेगा।